नमस्कार भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेंट ऑफ जीके में। तो आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश से सभी प्रश्नों के बारे में। तो समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपका मोबाइल स्क्रीन पे है यहाँ उत्तर प्रदेश से जितने फैक्ट बनेंगे उन सभी फैक्ट को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला है प्रश्न, अब बात करेंगे राज्य की राजधानी के बारे में। तो राज्य की राजधानी है यानी उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम है आपका संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस। आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे इससे लगने वाले सीमाएं के बारे में। तो यहाँ पे आपका सीमाएं हैं। तो उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल, पूर्व में बिहार व झारखंड, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। तो ये था इस राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य से लगने वाले सीमाएं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका, अब बात करेंगे कुल इसके क्षेत्रफल की। तो कुल क्षेत्रफल है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला है, अब बात करेंगे कुल जनसंख्या की। तो कुल जनसंख्या है यहाँ की 19,98,12,341। कितना है? 19,98,12,341। ये क्या है? कुल जनसंख्या है। अब बात करेंगे तो ये देश में प्रथम है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका, अब कुल बात करेंगे पुरुषों की जनसंख्या की। तो कुल पुरुषों की जनसंख्या है आपका 10,44,80,510। ये था आपका कुल पुरुषों की जनसंख्या। अब बात करेंगे महिलाओं की जनसंख्या। तो महिलाओं की जनसंख्या है 9,53,31,831। ये क्या है? सभी महिलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका, देश की संपूर्ण जनसंख्या का अंश की बात की जाए तो देश की संपूर्ण जनसंख्या का अंश है 16.5%। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका, अब बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि दर की। तो जनसंख्या वृद्धि दर है आपका 20.2%। ये है आपका 2001 और 2011 के बीच की जनगणना का। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका, अब बात करेंगे लिंगा अनुपात की। तो लिंगा अनुपात है आपका 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है आपका जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 929 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या करते हैं? निवास करते हैं। अगला है आपका साक्षरता। अब बात करेंगे साक्षरता की। तो 67.7% है और ये है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे पुरुषों की साक्षरता दर। तो पुरुषों की है आपका 77.3%। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे कुल महिलाओं की साक्षरता दर। तो उस महिलाओं की साक्षरता दर है आपका 57.2%। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है आपका राज्य का उच्च न्यायालय की बात करें तो राज्य का उच्च न्यायालय है आपका इलाहाबाद। और बात करेंगे इसकी स्थापना की। तो स्थापना है 1866। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका
मुख्य भाषा की बात करें तो मुख्य भाषा है हिंदी। अब बात करेंगे दूसरी राज्य भाषा की, तो ये है आपका उर्दू। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य में संभागों की संख्या की बात करें तो ये है आपका 17। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य में कुल जिलों की संख्या की बात करें तो ये है आपका 71। अब बात करेंगे प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में इस समय है आपका 75 है, लेकिन ये है आपका 71 2011 की जनगणना के अनुसार। ये सभी हम लोग 2011 की जनगणना का डिटेल में पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका, अगला प्रश्न है आपका राज्य का विधानमंडल की बात करें तो राज्य का विधानमंडल है द्विसदनात्मक है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो विधानसभा सदस्यों की संख्या है 403। अब बात करेंगे तो ये भारत में सबसे अधिक विधानसभा वाला सदस्य का ये राज्य है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका विधान परिषद सदस्यों की संख्या की बात करें तो ये है आपका 99। ये भी है आपका भारत में सबसे अधिक। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो ये है आपका 80। ये भी क्या है आपका भारत में सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो ये है आपका 31। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला है राज्य का राजकीय पशु की बात करें तो राज्य का राजकीय पशु है आपका बारहसिंघा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य का राजकीय पक्षी की बात करें तो राज्य का राजकीय पक्षी आपका सारस अथवा क्राउच। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य का राजकीय पुष्प की बात करें तो राज्य का राजकीय पुष्प है आपका ब्रह्म कलश। आगे बढ़ते हैं तो राज्य का राजकीय चिन्ह की बात करें तो राज्य का राजकीय चिन्ह है आपका मछली। आगे बढ़ते हैं तो अगला है राज्य का स्थापना दिवस देखा जाए तो राज्य का स्थापना दिवस है आपका 1 नवंबर 1956। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका प्रश्न, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे तो ये है आपका श्रीमती सरोजनी नायडू। कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो उत्तर है आपका गोविंद वल्लभ पंत। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य में परमाणु विद्युत परियोजना की बात करें तो उत्तर है आपका नरोरा में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका, अगला है आपका राज्य में सुपर ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो राज्य में सुपर ताप विद्युत परियोजना है आपका सिंगरौली में। कहाँ है? सिंगरौली में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो ये है आपका इलाहाबाद। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका महोबा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो कहाँ की थी तो आपका उत्तर होगा वाराणसी में। अगला है आपका उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक भारतीय राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है तो कितनी राज्य स्पर्श करती है तो आपका है कुल 9 राज्य।
आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, तो कौन सा नगर है? तो उत्तर होगा आपका कानपुर नगर। अगला है आपका आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, तो कब की थी? तो उत्तर है आपका 1504 ईस्वी में की थी। तो अगला है आपका राज्य सूचना केंद्र स्थित है, तो राज्य सूचना केंद्र स्थित कहाँ स्थित है? तो उत्तर है आपका लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है आपका देश के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का श्रेय प्राप्त हुआ था, तो किसे हुआ था? तो उत्तर है आपका सुचेता कृपलानी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हुआ था। अगला है आपका उत्तर प्रदेश की प्रथम अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री बनी, तो कौन बनी? तो उत्तर है आपका सुश्री मायावती जी बनी। अगला है आपका उत्तर प्रदेश से संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाली महिला थी, तो कौन थी? तो उत्तर है आपका श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित जी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी, तो कब की थी? तो उत्तर है आपका 1920 ईस्वी में की थी। अगला है आपका धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब है गोरखपुर में। अगला है आपका संत कबीर का महाप्राण स्थान है, तो उत्तर है आपका मगहर। कहाँ है? मगहर, जो है कि गोरखपुर में। अगला है आपका भारत कला भवन स्थित है, तो भारत कला भवन स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा आपका वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। अगला है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म स्थली आनंद भवन स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो आपका है इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा आपका लखनऊ में। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है आपका भारत में सर्वाधिक गेहूं गन्ना चीनी आदि का उत्पादन होता है, तो किस राज्य में होता है? तो उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश में होता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका विरहा रसिया अल्हा आदि लोकगीत है, यानी बिरहा रसिया अल्लाह आदि लोकगीत है, तो कहाँ का है? तो उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है आपका राहुल सांकृत्यायन संस्थान जो मुहरे मृदा पात्र तथा सिक्के का संग्रहालय है, तो कहाँ है? तो उत्तर है आपका गोरखपुर जिला में है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो किसके द्वारा होती है? तो आपका नलकूपों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? तो नलकूपों द्वारा होती है। अगला है प्रश्न आपका भारत में पहला ऊनी वस्त्र उद्योग 1876 ईस्वी में स्थापित किया, तो कहाँ किया? तो उत्तर है आपका कानपुर में किया। अगला है आपका विश्व का सबसे बड़ा स्कूल सिटी
मांटेसरी स्कूल है जो स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो उत्तर है आपका लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं तो आपका आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय 1887 ईस्वी में स्थापित हुआ जो है, तो कहाँ है? जो है तो कहाँ है? तो उत्तर है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी प्रश्न और उसके उत्तर बिल्कुल आसान में याद हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।